हर इंसान की जिंदगी में दो चीजें अहम रोल निभाती हैं। पहली चीज इल्म और दूसरी चीज उसकी ख्वाहिशात यानी कि उसकी मन्नतें। प्यारे दोस्तों, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर फेस की होगी जो आपके अंदर भी सेम है और मेरे अंदर भी सेम है। आपने भी दुआएं मांगी होंगी, आपने भी मन्नतें मांगी होंगी। कभी कभी हम लोग अपने घर में बैठते हैं और उसके बाद अल्लाह के किसी नेक वली का नाम लेकर हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी फला मुराद पूरी हो जाए या फिर हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम मजार शरीफ पर चादर चढ़ाएंगे। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने भी आई है। ऐसा नहीं है कि मैंने मन्नतें नहीं मांगी हैं या फिर मैंने चादर नहीं बोली है, लेकिन इसकी वजह से आप लोग दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ये किस तरीके से बर्बाद करते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर मन्नत मांगना गलत नहीं है, चादर चढ़ाना भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का गला घोटना गलत है। इंसान की जिंदगी दो ही चीजों पर टिकी हुई है। पहली चीज इल्म, दूसरी चीज उसका दिमाग। अगर बंदे का दिमाग सही जगह पर लग जाता है तो वो अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसी गलती नहीं करता है जिससे अल्लाह उस बंदे से नाराज हो जाए। और दूसरी चीज इल्म। हर इंसान को ये सीखना जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। जब तक आप लोग सही और गलत की पहचान नहीं करोगे तब तक आपका इल्म सीखना बेकार है। अब यहाँ पर जिस मौजू पर मैं बात कर रहा था कि हमने कोई मन्नत बोल दी या फिर हमने कोई फातिहा बोल दी, अब वो हमारी मन्नत पूरी हो गई। देखो, दो चीजें आती हैं, एक तो मन्नत पूरी होती है और एक नहीं होती है। हालांकि जो चीज हम अपनी जबान से बोल देते हैं कि हमारा ये काम बन जाए तो हम इतने रुपए की फातिहा लगवाएंगे, तो वो काम हमारा पूरा हो या ना हो, लेकिन फातिहा लगाना जरूरी हो जाता है। अब आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारी दुआई कबूल नहीं हुई तो हम फातिहा क्या लगवाएंगे। हालांकि जबान से निकले हुए अल्फाज अगर आपने फातिहा बोल दी है या चादर बोल दी है तो आपका काम पूरा हो या ना हो, आपको वो चीज पूरा करना पड़ेगी। अगर आप लोग वो चीज पूरी नहीं करते हैं तो इसके आप लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने शुरू में बोला था कि आप लोग मज़ारात पर जाकर चादरें चढ़ाते हैं, उस चादर को चढ़ाने का मतलब आप किसी का गला घोटते हैं। इसका मतलब क्या था? तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। रिवायत में आता है, और जब चादर मौजूद हो किसी मजार पर और वो अभी पुरानी या खराब ना हुई हो, यानी कि उसको बदलने की हाजत ना हो, तो चादर चढ़ाना फजूल है। बल्कि वो दाम यानी कि जितने रुपए की चादर है उसके बदले में जो अल्लाह के वली वहाँ पर आराम फरमा है उनके लिए ईसाले सवाब कर दें या फिर उनका नाम लेकर किसी गरीब की मदद कर दें, किसी जरूरतमंद इंसान को दवा दिला दें। इसकी दलील अहकाम शरीयत हिस्सा अव्वल सफा नंबर 92। और अगर ऐसी जगह जहाँ पर पहले से चादर मौजूद हो और वो बोसीदा यानी कि खराब ना हुई हो और चादर चढ़ाने की मन्नत मानी हो तो उस मन्नत को पूरा करना जरूरी भी नहीं है और ऐसी मन्नत को मनाना भी नहीं चाहिए। इस रिवायत का खुलासा मैं आप लोगों के सामने आसान जबान में किए देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कोई मन्नत मांगी और मैंने अपनी जबान से ये बोल दिया कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं फला जगह पर चादर चढ़ाऊंगा। तो अब वो चीज चाहे मेरी पूरी हो या ना हो, लेकिन मेरी जबान से निकल गया कि भाई मैं फला जगह पर चादर चढ़ाऊंगा। अब मैं उस मजार शरीफ पर गया, वहां जाने के बाद मैंने देखा इस मजार शरीफ पर एक या दो चादर पहले से चढ़ी हुई हैं और वो सही कंडीशन में, गंदी नहीं है, फटी हुई नहीं है। तो मुझे ये चाहिए जितने रुपए की मैं चादर चढ़ाना चाहता हूँ उतने रुपए से मैं किसी गरीब की मदद कर दूं, या फिर मैं किसी गरीब इंसान को दवा दिला दूं, या फिर किसी जरूरतमंद इंसान का काम चला दूं, या किसी गरीब को खाना खिला दूं। बहुत से ऐसे नेक काम आते हैं जो हम करके अपने आप को सुकून दे सकते हैं। ये काम चादर चढ़ाने से कहीं लाख जगह ज्यादा बेहतर है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। कहीं पर भी आप लोग जा रहे हो तो पहले ये देख लो कि आपने जहाँ चादर बोली है आपने अपने घर से भी बोल दी। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत सी माँ बहनें अपने घर से ही बोल देती हैं कि हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, हम चादर चढ़वा देंगे। तो अगर आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते तो 150 रुपए की चादर आती है, किसी जरूरतमंद इंसान को वो पैसे दे दो या किसी जरूरत वाले इंसान का काम चला दो। आपका चादर चढ़ाने से ज्यादा बेहतर काम ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं मज़ारों पर जाने के लिए नहीं रोक रहा हूँ, आप बेशक जाएं, अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ हाजिरी के लिए, लेकिन फजूल खर्ची मज़ार शरीफ पर करके मत आना। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। उस पैसे से किसी बाहर खड़े हुए इंसान की मदद कर देना। अल्लाह को आपका ये काम ज्यादा पसंद आ जाएगा। और जहाँ आप हाजिरी के लिए जा रहे हैं वो चादर चढ़ाने से इतना खुश नहीं होंगे जितना आप उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर देंगे। उम्मीद है ये चंद डाउट थे जो आप लोगों के क्लियर करने थे। मज़ारात पर जाएं लेकिन हाजिरी को तरीके से करें।
मजार पर जाकर सजदा बिल्कुल ना करें। अल्लाह के सिवा किसी को हम लोग सजदा नहीं कर सकते। मजार पर जाएं, 1 या 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, ईसाले सबाब करें, उनके सदके में दुआ मांग लें। ये नहीं कि दादा मियाँ मेरी ये दुआ है, इसको कबूल कर लो। दादा मियाँ कबूल नहीं करेंगे। कबूल करने वाला बेशक अल्लाह ही है। आपको बस अल्लाह से ये दुआ मांगनी है कि ऐ अल्लाह, तू अपने इस नेक वली के सदके में हमारी फला दुआ है उसको कबूल फरमा ले। ये सही तरीका होता है मजार पर हाजिरी का। सजदे करना बिल्कुल मना है। बहुत से लोग आपने देखा होगा मजार पर जाकर लेट जाते हैं, वो जितना सवाब नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा गुनाह करके वहां से लौटते हैं। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों से बचाए और अल्लाह हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये गलत फहमियाँ ना जाने कितने लोगों के अंदर होती हैं, उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो मज़ारात पर जाते हैं और लेट कर सजदे करते हैं, उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को अपनी आंखों से देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।